विशेष कला से निर्मित भव्य इमारत को दिखाने जा रहे हैं। दरअसल नागौर जिले के लाडनू नगर की हवेलियों का अपनी कलात्मकता, सौंदर्य और राजसी भव्यता के चलते क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक विशिष्ट स्थान है। हालांकि इनको जैसलमेर की तरह समुचित पहचान नहीं मिल सकी, लेकिन आज भी ये ऊंची ऊंची हवेलियां और इनके झरोखे राह चलते राहगीरों को आकर्षित करती हैं। वैसे तो इन नगर को हवेलियों का नगर कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सैकड़ों की संख्या में एक से बढ़कर एक हवेलियां अपने कुशल कारीगरी का मनमोहक प्रदर्शन कर रही हैं। आप भी देखिए इनकी भव्यता और मनमोहक कला को। कलात्मकता से परिपूर्ण इन हवेलियों को देखें। कुशल कारीगरी का मनमोहक प्रदर्शन देखें। ऊंची ऊंची इन हवेलियों के झरोखों को देखें। प्राचीन कला और खूबसूरती को समेटे इन हवेलियों का अपना इतिहास है। इन हवेलियों की बनावट में हिंदू, ईरानी, इटालियन सहित विभिन्न शिल्प शैलियों का मिश्रण नजर आता है। जालीदार झरोखों में झलकता फारसी प्रभाव भी देखा जा सकता है। लाल, पीली और सफेद इन हवेलियों से नगर की ऐतिहासिकता का अंदाजा स्पष्ट रूप से लगाया जा सकता है। चूने के प्लास्टर से निर्मित ये हवेलियां शेखावाटी, थली और मारवाड़ क्षेत्रों की शान है। जो सामग्री काम में ली गई है ये लगभग विदेशों से आई है। इसका रोहर भी विदेशों से आया है। इसकी लकड़ी बर्मा से आई है। कमल छाप कोई पुराना मार्का था लकड़ी का, उसकी पूरी लकड़ी इसकी बनी है। कहीं भी दीमक नहीं लगी है, कहीं भी इसमें जंग नहीं लगा है। बनी हुई भी ये 1939 में बनी हुई है। तो उस टाइम ऐसी टेक्निक कहाँ से प्राप्त होगी पता नहीं। मिली जानकारी के अनुसार इनके शिल्पकार स्थानीय मेड़तिया, नागौरी सिलावट और कुछ प्रजापत। ज्यादातर मुख्य हवेलियां यहाँ के जैन समाज, श्वेतांबर और दिगंबर सेठों की थी, जिनमें गंगवाल, बेगानी, खुतोड़िया, बेद द्वारा निर्मित है। सुख सदन हवेली नगर के मुख्य द्वार राहु गेट के पास है। बहुमंजिला संगमरमर से निर्मित ये सदन आज भी अपनी सफेदी चमक और कुशल कारीगरी का प्रदर्शन कर नगर के गौरव को बढ़ा रहा है। इसका निर्माण सेठ गजराज गंगवाल द्वारा करवाया गया था। लाडनू स्टेशन रोड पर यूको बैंक वाली ब्रिज हवेली की बात की जाए अथवा जसवंतगढ़ स्थित तापड़िया परिवार की ब्रिज हवेली की बात की जाए तो दोनों एक से बढ़कर एक सुंदर एवं कलात्मक भी है, जो राह चलते इंसान का मन मोह लेती है। प्राचीन काल में निर्मित इन हवेलियों के झरोखे व पत्थरों की नक्काशी बहुत ही मजबूत की जाती है, जो कि आज के नजर में मुंह बोलती नजर आती है। जीवन निवास हवेली नगरपालिका के सामने है। इस विशाल हवेली का निर्माण सेठ जीवनमल बेगानी ने सन 1931 में करवाया था। इस हवेली में स्पेन से मंगवाए कांच के भी सुंदर कार्य देखने को मिलते हैं। जश्न सदन हवेली स्टेशन रोड पर है। ये लाल रंग की भव्य हवेली शाही रंगत में नजर आती है। इसके विशाल दरवाजे और मुख्य द्वार पर सूक्ष्म कलाकारी इसके सौंदर्य का मुख्य आकर्षण है। इसका निर्माण हाथीमल जसकरण बेगानी द्वारा करवाया गया है। वहीं बेदों की हवेली चौथी पट्टी में है। पीले रंग की यह हवेली ओसवाल समाज की पुरानी हवेलियों में से एक है। यह आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इस हवेली के मुख्य द्वार पर ही गोल्डन कलर का गेट, दीवारों पर पेंटिंग और सूक्ष्मता छिद्रों से कला कौशल का प्रदर्शन देखने को मिलता है। गिरधारी मलबेद ने इसका निर्माण करवाया था। इन हवेलियों में जो भित्ति चित्र हैं, विशेषकर हम बेगानी की हवेली की बात करें, आज से करीब लगभग 200 वर्ष पहले जो निर्मित हवेली हुई है, उस हवेली में जो चित्रकारी की गई है और वो चित्रकारी अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चित्रकारी है और आज भी वो जो पेंटिंग है उसी रूप में दर्शाती है। उतोड़िया की हवेली छठी पट्टी में है। वहीं जीवन कुंज हवेली भी अपनी सुंदरता और कलात्मकता के लिए नगर में अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसका निर्माण वर्धमान बंगाल के जमींदारों ने करवाया था।
इनके अलावा भी नगर में चंदन निवास, गणपत राय की हवेली, फूलचंद पांड्या, शोभाग चंद भूतोड़िया, कन्हैया लाल सेठी, यूको बैंक की सड़क के ऊपर ब्रिज वाली हवेली अपनी बेजोड़ स्थापत्य कला का प्रदर्शन कर रही है। हालांकि नगर निगम और प्रशासन अपनी वैभवशाली विरासत को लेकर गंभीर नहीं है। इसके चलते हर गली में हवेलियों को तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं।